किधर फिर जाइए ता आखी बाँ फड़ ले गुरु जी एक बारी हाथ अपना छुड़ाइए ता आखी तू दाता ए तू स्वामी तू सतगुरु अंतर्यामी तू दाता ए तू स्वामी तू सतगुरु अंतर्यामी साहिल ते विक्रम कमा साइया ना शुक्र मनाइए ता आखी साहिल ते विक्रम कमा साइया ना शुक्र मनाइए ता आखी बाँ फड़ ले गुरु जी एक बारी हाथ अपना छुड़ाइए ता आखी दर्शन दा सुख सानू देते सही जे मुख पर ताइए ता आखी बाँ फड़ ले गुरु जी एक बारी हाथ अपना छुड़ाइए ता आखी प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरण मेरा ध्यान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे दुख में रहो समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता
टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान सरलमना तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान के पावन स्थान तक कैसे पहुँचे, उस मंगलमय यात्रा के सहयात्री बनकर के हम परमात्मा की उस कषाय भाव में होने वाली कर्म बंध की प्रक्रिया को भी सुन रहे हैं और उसी कर्म बंध प्रक्रिया को केवल ज्ञान में जब वो जानेंगे देखेंगे तो दुनिया को समझाएंगे कि तुम तप तो करो मगर तप से दुनिया की भौतिक वस्तु की डिमांड नहीं करो। विश्व भूति के रूप में तपस्या तो बहुत करी मगर आवेश को, क्रोध के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए और उस बाढ़ में उनकी की कराई साधना मानो जैसे बाढ़ आने पर बह जाती है, ऐसे उनकी की कराई साधना वो दुनिया के ही प्रवाह में बह जाती है। आने वाले समय में साधना के बल से विश्वभूति महामुनिराज वहाँ से काल करेंगे संथारे के साथ और महाशुक्र विमान में जन्म लेंगे, 7वां महाशुक्र कलम। अब साधना ने जो पुण्य का बंधन करवाया है, कर्म की निर्जरा करवाई है, अपना अपना प्रभाव तो उसने दिखाना है मगर जो साधना उन्होंने आवेश में आकर के पल्यूट कर ली है, प्रदूषित कर ली है, दोषों से युक्त कर ली है, अब माना कि गलती हो गई, माना कि गलती हो गई क्योंकि तपस्या करने वाले को आत्मबल तो होता ही है, मैंने इतना तप किया, मगर उसी के साथ साथ कई साधकों में सहन शक्ति कमज़ोर हो जाती क्योंकि तप करने वाले शरीर में नीरसता आती है, शुष्कता आती है और नीरस लकड़ी को जलाना क्या होता है, आसान, और गिल्ली लकड़ी को जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो नीरस आहार लेने वाला, नीरस चर्या पालने वाला, कुछ प्रतिकूलता जिंदगी में आ जाए तो उसको खुद को संभालने में जोर तो लगता है मगर खुद को कंट्रोल कौन कर पाता है, जिसका तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय अच्छा होता है। तपस्या के साथ साथ स्वाध्याय
अच्छा पढ़ेगा, अच्छा चिंतन करेगा, बार बार माइंड की प्रोग्रामिंग होगी, कोई अशुभ संस्कार है, भावनाओं की शुद्धि से वो अशुद्धियां दूर होंगी। जब पढ़ेगा कि चित्त संभूति में संभूति मुनिराज ने कंट्रोल नहीं किया और चक्रवर्ती तो बने मगर लास्ट क्या हुआ, नरकों में गए। अब जब बार बार ऐसे दृष्टांत पढ़ेगा, पढ़ाएगा, चिंतन करेगा, तो कहते हैं ना, मेहंदी भले तुम नहीं अपने हाथों पे रचा रहे, बांटने भी जाओ तो क्या होती है, मेहंदी अपने हाथों पे चढ़ जाती। और अच्छी चीज हो सकता है वो अपने आप को नहीं सुना रहा, किसको सुना रहा है, जस्ट दूसरों को भी समझा रहा है, मगर दूसरों को समझाते समझाते भी सबकॉन्शियस में वो डाटा क्या हो रहा है, फीड हो रहा है। और उसकी फीडिंग से क्या होगा, कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा प्रसंग आए तो सीखा हुआ सिखाया हुआ ज्ञान का संस्कार उदय होकर के हमें कंट्रोल करेगा कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना। तो विश्वभूति हो सकता है तप में तो बहुत आगे निकल गए, अनुप्रेक्षा में कमजोर रहे होंगे, चिंतन में कमजोर रहे होंगे, जिसके कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब क्रोध के आवेश में निदान किया कि मैं महाबलशाली बनूं, निदान का मतलब अपनी साधना को बेच करके उसके बदले में कोई लौकिक पदार्थ मांगना, डिमांड करना। तो परमात्मा कहते हैं निदान शल्य है। निदान क्या है, शल्य, कांटा। चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए तो चलना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार मोक्ष के मार्ग पे, एवरलास्टिंग शांति के मार्ग पर बढ़ने वाली, चलने वाली साधक आत्मा के यदि आत्म भावों में ये निदान का कांटा लग जाए तो उसकी मोक्ष यात्रा बाधित हो जाती है। वो मोक्ष के मार्ग पे, साल्वेशन के मार्ग पे, लिबरेशन के मार्ग पे चल नहीं पाता, वो रुक जाता है। तो परमात्मा ने कहा ये अंतर शल्य है, ये अंदर का शल्य है, अंदर का कांटा है। और जो इस शल्य के साथ ही मर जाता है वो विराधक कहलाता है। क्या कहलाता है, आराधक नहीं। अब जिंदगी में कोई कमी आई, कोई गलती हुई तो उसके लिए आलोचना, उसको बड़ा लेंस लगा करके अच्छे से पहले देखना और फिर उसका प्रायश्चित मीन्स उसका शुद्धिकरण करना। उससे तो वो आत्मा मोक्ष मार्ग में आराधकता के साथ बढ़ सकती है। मगर यदि अपनी गलती को कमिट नहीं करते, गलती को मानते नहीं और गलती के लिए प्रायश्चित ग्रहण करके शुद्धि नहीं करते तो वह शल्य आगे भी हमें क्या देने वाला है, मोक्ष के मार्ग में रुकावट देने वाला होगा। तो विश्वभूति जी अंतर शल्य मरण करते हैं, निदान के साथ काल करते हैं, मगर आयुष्य बन चुका है वो तो देवलोकों का है। मगर आगे जो उसका प्रभाव आने वाला है वो प्रभाव किस रूप में आएगा, महाबलशाली तो बनेंगे मगर विवेकहीन होंगे। कैसे होंगे, विवेक से, सच्ची समझ से हीन होंगे और उस महाशुक्र का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके वहाँ से च्यवित होंगे और च्यवित होकर के पोतनपुर नगर में, पोतनपुर नगर में जहाँ का राजा प्रजापति और उसकी महारानी मृगावती, उनके घर में उनका जन्म होगा। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख, सावधान लाएंगे सावन। संथारे के संग काल करके माँ शुक्र जन्मे, माँ शुक्र जन्मे।
फिर प्रजापति व मृगावती के महकाए अंगने, महकाए अंगने, महकाए। त्रिपृष्ठ की शक्ति उसको, त्रिपृष्ठ की शक्ति वासुदेव बनाएंगे, झड़ दुख सावन ये लाएंगे, सावन। तो पोतनपुर नगरी, नगरी का नाम पोतनपुर अनकॉमन सा है हमारे लिए, मगर हमें स्टोरी को समझना है, क्या घटित होता है, निदान करने से क्या मिलता है, और जो मिला है वो बर्बादी कैसे करवाता है। पोतनपुर नगरी, और वहाँ के राजा का नाम प्रजापति। प्रजापति की जो रियल में पत्नी है उसका नाम तो भद्रा है, और भद्रा के आंगन में दो बच्चे, मुख्य रूप से एक अचल और दूसरी मृगावती कन्या। मगर जैसे जैसे बेटी जवान होने लग पड़ी, अब उस राजा का मन बेईमान होने लग पड़ा। अब वो सोचने लगा कि मेरे को इसी से शादी करनी है जो अपनी ही आत्मजा है। अधिकार संपन्न व्यक्ति को कौन रोके? अधिकार संपन्न व्यक्ति की यदि बुद्धि में मलिनता आ जाए तो उस व्यक्ति को रोकने वाला कौन? अब वो सिचुएशन आई कि उसने प्रजा के सामने प्रस्ताव रखा, बात रखी कि यदि राज्य में कोई रतन पैदा हो तो उस रतन का अधिकारी कौन होता है? तो सब बोले राजा। बोले पुत्री भी तो रतन है, तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो मृगावती से शादी हुई, और मृगावती से शादी के बाद उस मृगावती ने गर्भ धारण किया और 7 सपनों को देखा। 14 महासपने, और उनमें जैसे 30 महासपने आते हैं, मगर यहाँ 14 जो चक्रवर्ती तीर्थंकर की माता देखती है, उन्हीं में से किन्हीं 7 सपनों को देखा। किसने? वासुदेव की माता ने। अब टाइम आने पर जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो बच्चे की पीठ की जो पसलियां हैं वो 3 है, मतलब उसकी शेप ऐसी है कि 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब उसका नाम रख दिया त्रिपृष्ठ। क्या नाम रख दिया? त्रिपृष्ठ। अब पूर्व जन्म का तपस्वी है, तपस्वी है तो बलशाली है, बलशाली है तो किसी से दबता नहीं, और समय आने पर वो बड़ा हो रहा है। और प्रजापति उस समय के मांडलिक राजा है, और इधर प्रति वासुदेव के रूप में अश्वग्रीव नाम का राजा राज्य कर रहा है, त्रिखंडाधिपति है। और अश्वग्रीव के मन में एक बार एक संशय सा आया। अक्सर जो ज़्यादा बड़े लोग, साधन संपन्न लोग, अथॉरिटेटिव लोग, ज़्यादा डोमिनेटिव लोग होते हैं, ऐसे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लोग अक्सर कुछ कुछ अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। वो ज़्यादा अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ये मिली हुई संपदा चली तो नहीं जाएगी, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी दशा तो नहीं चलेगी कि मेरी दुर्दशा हो जाए। तो मैं अभी से उन चीज़ों का क्या कर लूँ, अभी से उन चीज़ों का ख्याल कर लो। तो उन्होंने नैमित्तिज्ञ को इनवाइट किया, बोला कि आप बताइए पंडित जी कि मेरे भविष्य में मेरी मौत का क्या कारण होगा। क्या पूछा? मेरी मौत का कारण क्या होगा, मैं किसके हाथों से मारा जाऊंगा। तो नैमित्तिज्ञ ने बड़ा क्लियरली कहा, महाराज जो आपके चंड मेघ नाम के दूत का तिरस्कार करेगा, अवज्ञा करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, याद रखना वही महाबलशाली आपके वध का कारण बनेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
जो आपका तुंगगिरी मतलब ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो शाली धन्य आप लगवाते हैं, और वहाँ पर एक गुफा है, और जिस गुफा में केसरी सिंह है जो नर भक्षी है, जो इंसानों का शिकार करता है, और जो व्यक्ति उस शेर को मार देगा, ध्यान देना, वो व्यक्ति तुम्हारे ही मौत का कारण बनेगा। अब जब पता चला है तो उसको चेक तो करना है ना। जब पता चला है कि ऐसा व्यक्ति मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसकी परीक्षा करने के लिए क्या किया, सुन रखा था ऑलरेडी कि बचपन से ही धूम मचा रखी है किसने, प्रजापति के बेटे ने, जिसका नाम है त्रिपृष्ठ, जवान हो रहा है, और सुना है कि वो बहुत दबंग है, किसी से दबता नहीं। तो चेक करने के लिए क्या किया, एक अपने उसी चंड मेघ नाम वाले दूत को भेज दिया, और उसको बोला कि कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा एंटर कर जाना, यदि कोई तुम्हारा वहाँ तिरस्कार करे तो मुझे आकर के बताना। और वो चंड मेघ दूत जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, और उधर अंदर आजकल के टाइम में बोले तो उनका जैसे घर का ऑडिटोरियम होता है, जहाँ घर का आजकल एक रूम बनाते हैं ना, जहाँ पे थिएटर बना देते हैं, तो उस टाइम तो लाइव थिएटर था, सब रंगमंच पे नाटक की प्रस्तुति दे रहे हैं, और सारी फैमिली बैठ करके उस नाटक का रंगमंच पर आनंद ले रही, बड़े भाव विभोर होकर के अब देख रहे हैं, मगन होकर के। मगर इधर से कौन आ गया, चंड मेघ नाम का दूत। उसने द्वारपाल से कहा मुझे जाने दो। अब उसने कहा मुझे अंदर जाके मैसेज तो देने दो। बोले नहीं नहीं, मुझे जाने दो। जैसे ही अंदर गया और अंदर जाते ही चिल्ला उठा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके लिए महाराज अश्वग्रीव ने संदेश भेजा है। अब बच्चे सारी ये चीज़ देख रहे हैं। अब सारा नाटक, सारा इंटरेस्ट, सारा जो मज़ा आ रहा था वो क्या हो गया, किरकिरा, डिस्ट्रैक्शन हो गई ना। अब जब जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुए तो त्रिपृष्ठ को बड़ा गुस्सा आया। त्रिपृष्ठ को गुस्सा इतना आया, वो कहने लगा ये कौन कमबख्त पापी नीच है जो हमारे इतने बढ़िया नाटक में भंग डाल रहा है। अब वो तो मीटिंग करने के लिए दूसरे रूम में चले गए, मगर त्रिपृष्ठ ने जाकर के द्वारपाल को बुलाया, पूछा ये कौन है व्यक्ति। कहने लगा महाराज ये हमारे सभी के सम्राट, जिनके कारण हम सभी की रोजी रोटी चलती है, हम सबके सिर के ताज अश्वग्रीव महाराज का पर्सनल दूत है, और ये तो मानो राजा का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब कहने लगे कुछ भी हो, जैसे ही ये वापस लौटे, रास्ते में पहुंचे तो मेरे को बता देना कि यहाँ से चल पड़ा है। उसने कहा जी हजूर, जैसे आपको हो। और इधर वो मीटिंग करके अपने साथियों के साथ जैसे ही लौट रहा है, त्रिपृष्ठ ने भी अपने कुछ साथियों को, जैसे बदमाशी टाइप के वो लोग होते हैं ना, किसी चीज़ को जल्दी सहते नहीं। अब जिस व्यक्ति को आज के टाइम में दबंग की उपमा दी जाती है, दबता नहीं है किसी से, डरता नहीं है किसी से, अब सामने वाला भी कब तक दबेगा, जब तक आपका पुण्य का सितारा ऊंचा है। जब तक आपका पुण्य का सितारा ऊंचा है, और आपका पुण्य किसकी बदौलत आया है, वो उस तप के बदौलत। किसकी बदौलत शक्ति आई, उस तप की बदौलत। अब जैसे ही वो रास्ते तक पहुंचा, और इधर त्रिपृष्ठ अपने साथियों को लेकर उस व्यक्ति की खूब धुनाई करता है, मारता है, पीटता है, गालियां देता है। तूने ऐसी हिम्मत कैसे की, जुर्रत कैसे की, हमारा जब कार्यक्रम चल रहा था तूने आकर के डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट की, आगे से ये गलती कभी भूल करके भी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब उसको जैसे मार पीट करके आगे रवाना किया, कुछ साथी थे वो तो डर के मारे पहले ही भाग गए, और इधर जैसे घर तक लौटे तो प्रजापति को सूचना मिल गई कि मेरा बेटा क्या करके आया है, किसको मार कर आया है, चंड मेघदूत को। अरे दूत तो अवध्य होता है, दूत तो हमेशा आदरणीय होता है, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं, वो तो जस्ट एक मैसेंजर है, मैसेज देने वाला।
अब जैसे ही पता चला तो उसको रास्ते में से ही वापस बुलवाया और उसकी मल्लम पट्टी करवाई, उससे माफिया मांगी और कहा कि ये बात, ये घटना आप भूल कर के भी महाराज अश्वग्रीव से मत कहना, आपको जितना कुछ चाहिए मुंह मांगा मैं आपको यही दे देता हूँ। उसने वादा कर लिया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मगर बाकी साथियों ने वहां चंडमेघ से पहुंचने से पहले ही उसकी सारी सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे आपके दूध की खूब पिटाई हुई। तब अश्वग्रीव अंदर से उत्तेजित भी हुआ और अंदर से भयभीत भी हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट उसका क्लियर हो गया कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? ये त्रिपृष्ठ बन सकता है। मगर अब दूसरा भी तो बताया था ना, दूसरा पॉइंट, जो उस तुंग गिरी पर शाली धान्य के पास गुफा में रहने वाला केसरी सिंह है, जो उसको मार देगा, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब जिंदगी आगे बढ़ रही है, मगर उसको तो चिंता हो रही है कि मेरी मौत का कारण त्रिपृष्ठ बनने वाला है। तो उसने अगला मैसेज पुनः राजा प्रजापति के पास भेजा। क्या मैसेज भेजा? कि इस बार की जिम्मेदारी उस शाली धान्य, उस खेत की रक्षा करने की आपकी रहेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट के राजाओं की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि इस बार की जब फसल होगी, किसान लोग फसल बोएंगे और वहाँ की फसल की रक्षा सेना के साथ आपको करनी है, क्योंकि वहाँ के पसंदीदा चावल होंगे उस राजा के, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते होंगे। और राजा प्रजापति रेडी हो गया कि मैं अपनी सारी प्रजा में से जो जो मेन सेना के लोग हैं उनको लेकर के वहाँ जाऊँगा। जैसे ही तैयार हुए हैं तो बच्चों ने आकर के रास्ता रोका। त्रिपृष्ठ ने पूछा पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जी उस पहाड़ी पर एक खूंखार शेर रहता है और किसान लोग वहाँ चावल की खेती करते हैं जो महाराज अश्वग्रीव के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर तैनात होने के लिए जाना पड़ेगा। वो कहने लगे पिताजी हमारे रहते हुए आपको जाना पड़ेगा, आप घर में रह कर के आराम करो और हम वहाँ पर जा कर के सारा काम देख लेंगे। और वहाँ पर वो चल पड़े अपने सारथी को लेकर, सेना को लेकर के, शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर के। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर किसान आदि काम कर रहे हैं और उनसे पूछा कि जो पिछले सीजन में चावल लगाए थे और पिछले सीजन में जिस स्टेट का राजा यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया था वो ड्यूटी कैसे देते थे, कैसे रक्षा करते थे? कहने लगे जी महाराज आज तक कोई व्यक्ति उस शेर को पकड़ नहीं पाया, उसका शिकार नहीं कर पाया, इसलिए खेत के चारों ओर सेना 24 घंटे पहरा देती है और पास में ही अपने टेम्परेरी कॉटेज बना करके वो राजा लोग वहाँ रह करके निगरानी करते हैं, सारा लुक आफ्टर करते हैं। इसी तरह से सब कुछ होता। बोले इतने विल्ले नहीं है हम। क्या बोले? इतना टाइम नहीं है हमारे पास कंज्यूम करने के लिए, हमें और भी बहुत काम करने हैं। अब जल्दी बताओ वो शेर रहता कहाँ है? क्या कहा? जल्दी बताओ वो शेर रहता कहाँ है? वो कहने लगे उस गुफा में रहता है। सारथी से बोले सारथी उसी गुफा की ओर चलो। और जैसे ही गुफा के पास पहुंचे और ललकारने लगे, अरे केसरी सिंह यदि तेरे अंदर हिम्मत है तो वापस बाहर लौट करके आ और मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। मगर फिर ख्याल आया अरे वो शेर तो कैसा है, किसी रथ के ऊपर भी नहीं है और वो रथ से नीचे उतर करके थोड़ा आगे गुफा की ओर गए और फिर दहाड़े अरे केसरी सिंह बाहर आ। अब जैसे ही आहट और आवाज सुनी तो उस शेर का भी स्वाभिमान, वो भी स्वाभिमान जाग गया। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई जैसे मेघ गर्जना हो गुफा और उसके कुछ पत्थर भी कांपने लग पड़े, मगर ऐसे में भी वो त्रिपृष्ठ घबराया नहीं। फिर ख्याल आया अरे ये शेर तो बेचारा निशस्त्र है। शेर कैसा है? ये तो निहत्था है, इसके पास तो कोई शस्त्र अस्त्र भी नहीं है। तो किसी शस्त्र के बिना व्यक्ति के साथ युद्ध करना भी अनीति है।
तो त्रिपृष्ठ ने अपने पास जो तलवार थी, धनुष इत्यादि थे, सब कुछ रथ में ही रख करके आगे बढ़े। जैसे ही देखा रे मेरी ईगो को चैलेंज कर रहा है, और गुस्सा इतना बढ़ा उस शेर का, और झपटा मार करके जैसे ही कंधों तक पहुंचा है, और त्रिपृष्ठ ने अपने दोनों हाथों से, ऊपर वाले हाथ से ऊपर के होंठ को, नीचे वाले हाथ से नीचे वाले होंठ को यूं पकड़ करके जैसे पुराने कपड़े को चीर देते हैं, उस शेर को चीर दिया। अभी प्राण नहीं निकले, तड़प रहा है, आत्म प्रदेश अभी पूरी तरह से शरीर से जुदा नहीं हुई, तड़प रहा है। और उसकी तड़पन को देख करके उनका सारथी पास जाकर के उसे बोला, मैं समझ रहा हूँ तेरे स्वाभिमान को चोट लग रही है, तुझे लग रहा है कि ये सामान्य बालक ने मेरे 2 फाड़ कर दिए, मगर ध्यान देना ये सामान्य बालक नहीं, जैसे तू इस जंगल का राजा है, ये होने वाला त्रिपृष्ठ वासुदेव ये नृसिंह है, इसलिए तेरे को चिंता करने की जरूरत, तो सामान्य व्यक्ति के हाथों से नहीं मारा जाए। अब जिसे आज 2 फाड़ करके मारा है, ये विशाख नंदी का जीव है। कौन सा है ये? वही ताया का बेटा है जो कभी हंसा था संत के ऊपर और निदान किया था कि मैं महाबलशाली बनूं, और आज उसके क्या कर दिए? बोलो, 2 फाड़ कर दिए। अब यही आने वाले समय में आगे चलते चलते नाग कुमार बनेगा, और उस देव जाति में सुदंष्ट्र नाम का देवता बनेगा। और जब भगवान साधना काल में विहार यात्रा कर रहे होंगे और सुरभिपुर की ओर बढ़ रहे हैं, और सिद्ध यात्रा, सिद्ध नाम के नाविक की नौका में सवार होंगे, और पूरा भव का वैर याद करके ये तूफानी लहरें क्रिएट करेगा उस गंगा नदी में, क्योंकि भगवान गंगा नदी को पार करने के लिए नौका में सवार थे। सुदंष्ट्र को अपना पूरब भव, ये पूरब का वैर, उसके कारण अंदर प्रतिशोध की आग लगने लगी, और जैसे ही उसने तूफानी लहरें क्रिएट की, नावा डूलने लगी, तो उस समय कंबल और शंबल नाम के 2 महारिद्धिक नागकुमार देवता जो पूरा भव में बैल श्रावक थे। कौन थे? किसी श्रावक के घर बैल के रूप में आए थे, और परिवार के उत्तम एटमॉस्फेयर के कारण, उत्तम धार्मिक आयोजनों को देख देख करके उनकी भी क्या हो गई? सदगति सी हो गई। अब उन्होंने देखा कि परमात्मा पे संकट आ रहा है, तो वो उस संकट को निपटाने के लिए उस देवता के साथ मानो उसको हटाने के लिए और उस समुद्री यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित बनाने के लिए वहाँ पहुँच जाते और संकट को टालते। और यही विशाख नंदी का जीव जो सुदंष्ट्र बना, और फिर चलते चलते वहाँ की अवधि पूर्ण करके समय आने पर उसका जो समय आता है, कहा जाता है वो किसान के रूप में पैदा हुआ। क्योंकि जब परमात्मा विहार यात्रा कर रहे होते हैं, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज हैं, और वो किसान उन मरियल से बैलों को बहुत मार रहा है, पीट रहा है। और ये दृश्य देख करके भगवान ने इंद्रभूति से क्या बोला, हे गौतम जाकर के क्या करो, तुम उसे समझाओ, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा। किसकी सुनेगा? फैमिली में होता है ना अक्सर, माँ कहती है वो मेरी नहीं सुनेगा, तुम समझाओ तुम्हारी सुनेगा। अब क्यों सुनेगा? कोई रीजन तो है क्यों सुनेगा। अब गौतम स्वामी जी ने जाकर के समझाया, और उसने कहा मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं गरीब हूँ, इनसे काम नहीं लूँ तो किससे लूँ। बोले तो मेरे पास साधु बन जा, ये सब छोड़ दुनियादारी। अब वो तो उनके पास साधु बन करके क्या तैयार हो गया। अब साधु के रूप में तैयार तो हो गया, मगर गौतम स्वामी जी बोले मेरे धर्माचार्य कौन है? भगवान महावीर स्वामी। हम उनके पास चलते हैं, मगर जैसे ही भगवान के नज़दीक जाते हैं, अब उसको भय लगता है, डर लगता है। अब वो मानो दुम दबा करके भागते हैं ना, भगवान को देख करके भाग गया। फिर गौतम स्वामी जी ने पूछा भगवान ये ऐसा क्यों हुआ?
मैं तो आपके आगे सामान्य हूँ, आप तो करुणा निधान है, करुणा सिंधु है, आपसे वो क्यों डर गया? अब मैं गया तो मेरी बात तो बड़े प्रेम से सुनी। भगवान ने फिर उसे बताया कि जब त्रिपृष्ठ के रूप में मैंने उसके 2 फाड़ किए थे, तो उस वैर का भाव अब आज भी इसके अंदर मौजूद है, मगर तूने इसको सांत्वना दी थी और तू सारथी था उस समय, इसलिए तेरी बात इसके ऊपर क्या कर गई? एटलीस्ट इसने एक बार सम्यक्तों का, बुद्धि का लाभ तो प्राप्त कर लिया, अर्थात मेरे निमित्त से नहीं, तुम्हारे निमित्त से ये तरणहार तो कहलाएगा। अब भगवान महावीर स्वामी का जीव त्रिपृष्ठ के रूप में अब 2 फाड़ कर दिए, सारी जनता, किसान लोग जय जयकार करने लग पड़े। ये महाबलशाली है, ये पुरुषोत्तम है, ये नरोत्तम है, कितनी कितनी उपाधियां अलंकरण देने लग पड़े। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। विशाख नंदिका जीव सिंह के रूप में आया, रूप में आया, सिंह के रूप, चीरा जबड़ों से पकड़ के फिर यमलोक पहुंचाया, यमलोक पहुंचाया, यम त्रिपृष्ठ की शक्ति सारे, त्रिपृष्ठ की शक्ति जग में धूम मचाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। अब ये सारी सूचना किसको मिलती है? महाराज, महाराज अश्वग्रीव। अब वो प्रतिवासुदेव है, त्रिखंडाधिपति है। अब ये दोनों बातें क्या हो गई? जो लक्षण बताए थे, जो सिम्टम्स बताए थे, वो दोनों के दोनों किस पर पक्के आ गए कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? कौन बनेगा? त्रिपृष्ठ बनेगा। अब घबराया। अब घबराहट में उसे कुछ सूझ नहीं पड़ रही और उसने बड़े ही द्व्यर्थक शब्द का प्रयोग करके राजा प्रजापति के पास मैसेज भेजा कि हम आपके बेटे को मंडलाग्र से सम्मानित करना चाहते हैं। मंडलाग्र का एक मतलब तो हुआ कि उसे भी मंडलिक राजा बनाना चाहते हैं, एक बड़ी भूमि का भाग दे करके उसको वहाँ का अधिकारी बनाना चाहते हैं। और मंडलाग्र का दूसरा मीनिंग मंडल तलवार को भी बोलते हैं। अग्र का मतलब उसकी नोक, अर्थात हम इसका वध करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास इसे उपस्थित करो। त्रिपृष्ठ को जैसे ही कहा कि बेटा आपको वो मंडलाग्र से सम्मानित करना चाहते हैं, आपको बुलाया है, वो बोला मैं उसका नौकर थोड़ा ही हूँ, मैंने जो किया अपने बल से किया है, मेरे को अपने बल के लिए किसी से तोहफे की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने जो किया मेरा वो कर्तव्य था, मैंने तो अपने बाप के लिए किया है ना, वो थोड़ा ही मेरा बाप लगता है। अब जैसे ये बात सुनी कि इतना दबंग बोल रहा है, ये मैसेज जैसे ही उसने सुना तो अश्वग्रीव हिल गया, कहने लगा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, जो मेरी बात को चुनौती दे सकता है, उसे मेरी प्रजा के रूप में जीने का कोई अधिकार नहीं। अब युद्ध के लिए सेनाएं आमने सामने आ जाती है, रणभेरियां बजती है।
बड़े बड़े उन्मत्त हाथियों पर सवार होकर के चतुरंगणी सेना से युक्त होकर के उस मैदान पर पहुंचे। अब जैसे ही युद्ध चलने लगा है और हजारों लोग, मानो किसी का गर्दन किसी की बाजू खून की बस दलदल सी बन रही है। और ये सिचुएशन देख करके त्रिपृष्ठ ने उस अश्वग्रीव से कहा, हम दोनों के बीच युद्ध है, इन निरपराधियों को मारने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरे को पराजित करना तो तुम सामने आ जाओ, मैं सामने आ जाता हूँ, इन लोगों को बीच में मत लाओ। अब तमुल युद्ध इत्यादि युद्धों का वर्णन आता है, मगर उस युद्ध में भी हर युद्ध में कौन पराजित हो रहा है? त्रिपृष्ठ नहीं बल्कि अश्वग्रीव। अब अश्वग्रीव अब आपे से बाहर होने लगा। जब व्यक्ति आपे से बाहर होता है तो जो नहीं भी करना वो भी करता है। उसने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और कहा, अरे त्रिपृष्ठ अब मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जा। और जैसे ही सुदर्शन चक्र उसकी ओर छोड़ा है, मगर एक रूल है, एक रूल है कि जो वासुदेव होता है, जो वासुदेव होता है, प्रति वासुदेव के चक्र को वही धारण करता है और उसी चक्र से प्रति वासुदेव का वध करता है। अर्थात वो चक्र उसका कोई भी नुकसान नहीं कर पाता। जैसे उसने चक्र छोड़ा, उसने उसकी 3 परिक्रमाएं ली। 3 परिक्रमाएं लेकर के उसी त्रिपृष्ठ की उंगली पर आकर के टिक गया। और जैसे ही टिका है, अब त्रिपृष्ठ कहने लगा, अरे अश्वग्रीव अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो धड़ से गर्दन अलग हो गई, वहां ढेर हो गया। अब प्रति वासुदेव का देहांत और उसके स्थान पे वासुदेव के रूप में कौन आ गए? त्रिपृष्ठ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, संसार में नो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भुलिया गंग्याता गंपुर जिन शासर कन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अश्वग्रीव मारा गया। राजा कौन बन गए? त्रिपृष्ठ। वासुदेव के रूप में अब उनकी तूती बोलने लग पड़ी, उनका डंका बजने लग पड़ा। अब पूरब के तप के निधान के कारण महाबलशाली बन गए, मगर अधिकार संपन्न होने पर यदि बुद्धि में विवेक नहीं है तो ऐसे शक्ति का भी कोई फायदा नहीं। शक्ति के साथ साथ यदि हमारे पास समझदारी है तभी हम अपनी शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे। अब तप के कारण शक्ति तो मिली, मगर कषायों के कारण विवेक लुप्त हो गया। कषायों के कारण विवेक लुप्त हो गया। और वो समय भी आया जब शैया पालक की हम स्टोरी अक्सर सुनते हैं। शैया पालक जो शैया बेड के हमेशा किनारे पर खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है?
कभी पानी चाहिए, कभी पंखा झुलाना है, कभी कुछ कहना है, तो एक ड्यूटी देने वाला वहाँ पर उनके बेड साइड पे हमेशा रहने वाला। अब राजा त्रिपृष्ठ, नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनको टेंशन भी उतनी बड़ी होती है, उनको अपने अधिकार चले जाने का भय भी उतना बड़ा होता है। वो कुछ जल्दी से सह नहीं पाते, छोटी सी बात से मायूस से हो जाते हैं। अब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही तो साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी पहले भी चलती थी। त्रिपृष्ठ ने कहा कि मेरे को भाई नींद बहुत खराब हो रही है, कई दिनों से सो नहीं पाया, तो इस तरह के आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाओ, जिससे ऐसे राग गाओ कि जिससे मुझे नींद आ जाए। तो वो लोग आए और वो संगीत सुनाने लग पड़े। अब राजा लेटे हैं और उस सिम्फनी को सुन रहे हैं, मगर सोने से पहले अपने शैया पालक से क्या बोले, जैसे ही मुझे नींद आ जाए ये सब कुछ क्या करवा देना, बंद करवा देना। मगर सुनते 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 उस म्यूजिक के प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ गई। मगर उसे शैया पालक को बड़ा स्वाद आ रहा था, कानों को बहुत मजा आ रहा था, उसने बंद ही नहीं करवाया। और जैसे ही सुबह होने को ही राजा त्रिपृष्ठ की जैसे ही आंख खुली और क्या देखा, अभी तक म्यूजिक चल रहा है। शैया पालक से पूछा, ये म्यूजिक मैंने कहा था कि बंद करवा देना, तुमने बंद क्यों नहीं करवाया? बोला, महाराज आपने कहा था बंद करवाना, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को इतना मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं आपकी आज्ञा को भूल गया, मैं आपकी आज्ञा को भूल गया। अब गुस्सा, अब जितना व्यक्ति अधिकार संपन्नता के साथ साथ यदि ईगोइस्टिक है, यदि अहंकारी अभिमानी है, तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, इसने मेरी आज्ञा को क्या किया, सेकेंडरी कर दिया, अपनी इच्छा को प्राइमरी कर दिया। अब मैं इसे बताता हूँ, कहने लगे, तूने अपने इन कानों के स्वाद के कारण मेरी आज्ञा को दरकिनार कर दिया, अब मैं तुझे इस दुनिया से दरकिनार करूँ। अब बुलाया अपने दंड नायक लोगों को कि इसके कानों में उबलता उबलता गरम गरम मेल्टिंग स्टेज वाला क्या डालो, सीसा, रांगा, लेड नाम की धातु को मेल्टिंग स्टेज पे ले जाकर के इसके कानों में डालो। वो चिल्लाता है, बार बार गुजारिश करता है, दोबारा से गलती नहीं होगी, मगर उसने उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं की, और वो तड़प तड़प के काल। ऐसा एक नहीं, अपनी शक्ति का कितनी बार दुरुपयोग किया होगा, और उन कर्मों की बदौलत त्रिपृष्ठ का जीव अंतिम श्वासोश्वास में रोगातंक से पीड़ित भी है, और अंतिम श्वासोश्वास में काल करके कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, 7वें नरक। अब नरकों की यात्रा क्यों करनी पड़ी? तपस्या बहुत की, शक्तिशाली बहुत बने, क्या नरकों में जाने के लिए? नहीं, बल्कि तपस्या तो आत्मा को नरकों से निकालती है, मगर वो तपस्या निदान से रहित हो, दुनिया की इच्छाओं से रहित हो। यदि दुनिया की इच्छाओं से ऊपर उठ कर के करोगे, भगवान कहते हैं तुम समस्त दुखों से ऊपर उठ जाओगे। भगवान ने इन सभी अनुभवों को अपनी शिक्षाओं के रूप में दुनिया को बांटा कि मैंने बहुत ठोकरें खाई है, यदि तुम ठोकरों से बचना चाहते हो तो ऐसी गलतियों को तुम अपनी जिंदगी में मत कर। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। आप श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरता, जीर्ण वर्ण जे करंती भावेण, अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी,
बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, धर्म का दुर्लभ भावना, धर्म का स्वरूप हमारी आत्मा के अंदर इसका उदय हो, वो पावन गाथा सुनाई जा रही। धम्मो मंगल मुकीठं, अहिंसा संयमो तपो, देवा वीतं नमस्सन्ति, जस धम्मे सया मनो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, सर्वोत्तम है। अहिंसा संयम और तप, जिसका मन धर्म में सदा लगा रहता है, वे आत्मा एक दिन इतनी पावन महान पवित्र ऊंची बन जाती कि देवता भी दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के उनको वंदना नमस्कार करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। तो अहिंसा भगवती आत्मा का पालन करने वाले के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने वाली, इस आत्मा को महात्मा और महात्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाली, जो अहिंसा जीवन में आ गई तो समझना सब कुछ आ गया, और जे ना आई तो कुछ नहीं आया। पराया करके दुनिया के लोग मदारी बनना चाहते हैं। कैसे? मैं धर्म करूं, बड़ी बड़ी शक्तियों का मालिक बन जाऊं और दुनिया को क्या करूं? चमत्कार दिखाऊं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं बनना, अच्छे बनो। जिनकी आंखें खुली होंगी उनकी नजरों में आप आ जाओगे। आप उनकी नजरों में आते हैं, नहीं आते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। यदि आपने दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए किया, आपने वो रूप दिखाया, किसी ने प्रशंसा ना की तो क्या होगा? अरे किसी इसका तो किसी पर असर ही नहीं पड़ा कि फायदा क्या हुआ, छोड़ दो।
जो भी धर्म करना है, ये आत्मा को संस्कृत, आत्मा को सुधारने के लिए, आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, ये सब आराधना करनी। ये किसी को खुश करने के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो अहिंसा, भगवान कहते हैं सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरीजियों तमहा पाणी बहं घोरम निगंथा वज्य अंतीण। सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। इसलिए निर्ग्रंथ सब प्रकार की हिंसा का परित्याग करते हैं। जो घोर प्राणीवध है सबको छोड़ते हैं। जानते हैं हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, गुलामी नहीं चाहता है। लेकिन ये भी एक नियम है, यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप दूसरे की स्वतंत्रता का अभिनंदन भी करो, दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार भी करो। यदि आप अपनी स्वतंत्रता तो चाहते हैं और दूसरे की स्वतंत्रता नहीं चाहते, तो जो इस आत्मा की भी स्वतंत्रता रहने वाली नहीं है। सबकी स्वतंत्रता रहे, इसलिए भगवान ने, गुरुजनों ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस मर्यादा के अंदर, इस अनुशासन के अंदर रहोगे तो आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। और इसको आपने तोड़ दिया, फिर स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं। अब इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए पहले 17 बातें कह दी, जिसको संयम के नाम से कहा। अब ये 17 बातें एक तो आसान से ढंग से बताई हैं, एक को याद करने के लिए थोड़ा सिद्धांतिक शास्त्रीय रूप है। पहले जो आसान सी 5 महाव्रत, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। किसी की हिंसा नहीं करनी, रुकना, झूठ नहीं बोलना, झूठ से रुकना, चोरी नहीं करनी, चोरी से रुकना, कुशील का सेवन नहीं करना, कुशील से अपने आप को रोकना, परिग्रह से कि दलदल में धंसना नहीं, उससे बचना। 5 हो गए। ये 5 इंद्रियां जबरदस्त, जिनका प्रभाव है, देखो वाला कितना प्रभाव है। सारी आयु भर देखते देखते होगे, फिर भी नया नया देखने का मन करता है ना। इसका मतलब अपनी तो कोई इच्छा नहीं हुई, किसके अधीन चल रहे हैं। नया नया सुनना, नया नया देखना, नया नया सूंघना, नया नया स्वाद, नया नया स्पर्श। अब इसको पाने के लिए व्यक्ति, जितनी बढ़िया चीज होगी उतनी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। अब उसको लेने के लिए व्यक्ति फिर पैसा तो हो कमाएगा, उसके लिए आरंभ समारंभ ये सारे करने पड़ेंगे। आखिर किसके वास्ते? इन इंद्रियों के विषयों को खरीदने के लिए, पाने के लिए। भगवान कहते हैं पहले तो इकट्ठा करने में जोर लगता है। जोर क्या लगता है? कितने पाप इकट्ठे होते हैं, फिर उनका सेवन करने में पाप का सेवन होता है। कहते सेवन करने से तृप्ति हो जाए तो शुक्र समझना, तृप्ति तो क्या होनी, और भूख बढ़ जाती। फिर उसके बाद जो साधन इकट्ठे किए थे उनका व्यय होता है,
वो क्षीण होते हैं। अब इंद्रियों का चटोरापन तो बढ़ा दिया, साधन क्षीण हो रहे हैं। अब उनको बढ़ाने के लिए फिर आरंभ समारंभ 18 पापों का रास्ता व्यक्ति फिर चल पड़ता है। अब ऐसे करते करते पुण्यवानी खत्म हो जाती है, पाप बढ़ जाता है, शरीर को रोग घेर लेते हैं। धर्म किया नहीं, पाप छोड़ा नहीं, और उतनी देर में कौन आ गया? कहते काल वो आगे, चलो भाई। कहते कहाँ चले भला? कई बार कहने वाले कहते हैं किसी वकील के पास ना जमराज के जमदूत आ गए। आप वकील देख कहते ये क्या, कितना घोर अन्याय। कहते सीधे वारंट, ना नोटिस ना सम्मन, सीधे क्या गिरफ्तारी के वारंट। कहते हमने तो भेजा था, नोटिस भी भेजा था, सम्मन भी भेजे, जब तू नहीं आया तो फिर क्या करना पड़ा? हमारे महाराज ने सीधे वारंट भेजे। अब कहते कहाँ भेजे? कहते पहले नोटिस भेजा, तेरे बाल काले थे, क्या बना दिए? सफेद बना दिए। लेकिन तू भी बड़ा चालाक था, होशियार था। बाजार से मेहंदी लाया और क्या कर लिए? बाल काले कर लिए। लोग ईर्ष्या करने लग पड़ा, रहे इतनी उम्र में भी इतने काले बाल हैं इसके। फिर उसके बाद तेरी कमर टेढ़ी की, सम्मन भेजा, तेने क्या कर लिया? ऑपरेशन करा लिया आजकल। ऑपरेशन के बाद सोठी ले ली, कितने साधन, कमर कसरी, उसका भी ठुकरा दिया, तेरे बाल उड़ा दिए। तो बाजार में गया और क्या लेके आ गया? तेने सिर पर वो टोपी पहन ली बालों वाली। अब लोग सोचते बड़ी कमाल की बात है, इतनी उम्र में इतने बढ़िया बाल है इसके। फिर उसके बाद तेरे दांत उड़ा दिए, तो डेंटिस्ट के पास पहुंच गया और वहां जाकर के सोने के दांत बनवा लिए। जब सोने के दांत बनवा लिए, कहते हमारे हर हुक्म को तेने क्या कर दिया? तामील नहीं किया। यही बोलते हैं ना, स्वीकार नहीं किया। फिर महाराज जी भी क्या करते? कहते वो तो आता नहीं, आप पकड़ के लाओ उसको। फिर चल चले। अब वकील सोचता है अब मेरा कोई आर्गुमेंट, अब तो मेरे को चलना ही पड़े। पुण्य खत्म हो गया, पाप की गठरी बंद गई, अब चलने का समय हो गया। अब सोचता है अरे मैंने क्या किया, मेरा जीवन सी अनमोल, दिता में आप मिट्टी विच रोल, दसो हुण में की करा गला, क्या करे? कहते करना क्या है? अब तो दूसरे ने करना है। किसी ने कहा भाई तेरे सामने शेर आ जाएगा तो क्या करेगा? तेरे सामने शेर आ जाएगा क्या करेगा? कहते मैं थोड़ा करूंगा। कौन करेगा? वो तो शेर करेगा। इसी प्रकार जब मौत आ जाएगी तो क्या करेगा? कहते हमारे घर में रामू है ना सेवादार, उसको आवाज दूंगा और उसका नाम लूंगा तो कौन आ जाएंगे? श्री रामचंद्र जी महाराज आ जाएंगे। कहते रामचंद्र जी महाराज इतने बेवकूफ है क्या? वो इतना समित है नहीं है जो कैसा बोलने वाला? मतलब
अब तुम्हारी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? उसकी चलेगी। तो बताया जा रहा है, ये 5 इंद्रियां, इनको क्या करना? इनको वश करना। ये संयम है, और वश में नहीं है, ये क्या है? असंयम है। आत्मा तो अथाह प्रशम रस का समुद्र, जहां कोई हलचल नहीं, लेकिन कर्मों के ऐसे दलिक है जिसके कारण से आत्मा अशांत, जब तक रहेंगे तब तक शांति हो भी नहीं सकती। आप जानते हैं, घर के अंदर कूड़ा आ जाए तो निकालने के लिए जोर लगता नहीं लगता? झाड़ू पोछा लगाने के लिए जोर लगता नहीं लगता? तो आत्मा को साफ करने के लिए जोर लगेगा नहीं लगेगा? और वो जोर क्या है? धर्म का है, संयम और तप का है। जे लगाना पड़ेगा, जिससे ही रास्ता है। इसका पालन करने से आत्मा के पाप घटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, संस्कार अच्छे होंगे, प्रमाद दूर जाएगा, 18 पाप हल्के पड़ेंगे, पाप कर्म पतले पड़ेंगे। कब? जब भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चले। तो 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों का संयम, कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में है उसके महाव्रत भी सुरक्षित होंगे। जिसकी इंद्रियां सुरक्षित नहीं है, बस में नहीं, उनके लिए महाव्रत पालना भी क्या है? असंभव है। अब इन 5 इंद्रियों को जीतने का रास्ता कौन सा है? वो है सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, अच्छे लोगों की संगति, भगवान की शरण, भगवान के स्तवन, जिसको लोक में सिमरन कहा जाता है। दुनिया से ध्यान हटा करके इस सन्मार्ग की ओर लगाना। जानते हैं, जब व्यक्ति घर के कामों में लगा रहता है तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। जब वह खाली बैठा होता है फिर ध्यान राग रंग मस्ती में जाता है। ऐसे भगवान ने साधकों की जीवनचर्या ऐसी बना दी, कहते हैं इसके अनुसार चलोगे ना तो तुम्हें कोई खतरा नहीं। यदि इसका ध्यान ना रखोगे तो खतरे कदम कदम के ऊपर। शास्त्र स्वाध्याय, अच्छे लोगों की संगति, जप, तपस्या, सेवा, ये सारे ऐसे हैं, इनके प्रति अपना जीवन समर्पित कर दो। 2-4 दिन क्या, 100 साल का जीवन भी निकल जाएगा तो कोई पता नहीं चलेगा। यही सोचेंगे कल की बात है। लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। कहते हैं बुरी चीज तो अपने आप आ जाती है, कूड़ा घर के अंदर अपने आप आ जाता है, उसको हवा ले आती है। लेकिन अच्छी चीजें पैसे दे करके, खरीद करके, सिर पर उठा करके फिर घर लानी पड़ती है। और घर में रहे वहां पर खतरे भी बहुत हैं। कोई चूहों का खतरा, कोई दीमक का खतरा, कोई किसी का खतरा, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही धर्म के गुण आत्मा में बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। पैदा हो जाए फिर उनको संभाल करके रखना और भी मुश्किल होता है। जितना ध्यान रखेंगे क्या होगा? जैसे घर की वस्तुएं घर की शोभा बढ़ाती है, ऐसे धर्म से प्राप्त जो आत्मा के अंदर गुण है वो आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं, जिसके कारण से जो आत्मा तीनों लोकों में दर्शनीय बन जाता है। बड़ी दूर दूर से जब भगवान केवल ज्ञान होता है, कितनी दूर दूर से लोग क्या करने आते हैं,
भगवान के पावन दर्शन करने आते हैं, उनके चरणों में बैठने के लिए आते हैं, उनकी पावन वाणी सुनने के लिए आते हैं। उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारा भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। लेकिन उस पावन स्थान को पाने के लिए वो साधना कितनी है उनकी, उनको उस स्थान की जरूरत नहीं है, लोकेशना की जरूरत नहीं है, उनको तो अपनी आत्मा निर्मल करनी है। जब निर्मल हो गई है तो संसार के जीवों पर दया अनुकंपा करते हैं। भाई तुम किस ओर भाग रहे हो, जिस ओर भाग रहे हो ना, ये रास्ता शांति का समाधि का नहीं है। शांति और समाधि का रास्ता तो संयम है, धर्म आराधना है, तपस्या है, शल्यों से मुक्त होकर के धर्म आराधना करनी, माया नहीं, निधान नहीं, मिथ्या दर्शन शल्य नहीं, इनको अपनी आत्मा से बाहर निकालना है। करेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो संसार के अंदर तो डूब ही रहे। तो ये 5 महाव्रत, 5 इंद्रियां, इनका निग्रह, इनको वश में करना। अब इनके बस में करने का और क्या क्या उपयोग है, कैसे है, कितनी दुर्लभ है, कल जैसे समय होगा सुनाने। सदा पकड़ो मेरे बा कितरुल न जावा, सदा पकड़ो मेरे बा कितरुल न जावा, दुनिया विच रह के तेनू भूल न जावा, दुनिया विच रह के तेनू जद वे तो बिसरे गुरु जी निकल जाए मेरे जान, जद वे तो बिसरे गुरु जी निकल जाए मेरे जान, श्वास दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वास दे माला नाल सिमरा मैं तेरा, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान, श्वास दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं और इसी क्रम में जो समय के एवं तपस्याएं कर रहे हैं उन सभी आत्मार्थियों को हार्दिक साधुवाद है। आज जिनके एक आसनों के तप हो वो खड़े होकर पंचखान ग्रहण कर सकते हैं। एक आसन करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, जिनके आज आयमिल की तप हो, जिस किसी ने आज आयमिल का तप पंचखान करना हो, उपवास की तपस्या, आज जिनके उपवास की तपस्या है, तपस्या करने वालों को धन्यवाद तो बोला करो, तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, आज जिनके 2 उपवास हो, बेला तेला 3 उपवास, आज एक का 6वां उपवास है, 7वां, एक का 7वां उपवास है और एक का 8वां उपवास है। भाई गौरव जी का आज 8वां उपवास है। जो जो तपस्याएं कर रहे हैं सभी के लिए अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना
अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना बारम तपस्या करने वालों को। और हमारे तपस्वी भाई विनोद जी 11 उपवास का पारणा करके गुरुदेव के चरणों में आज सामायिक के साथ बैठे हुए हैं। मीन्स सातापूर्वक पारणा हुआ, तो आगे भी तपस्याएं इनकी सातापूर्वक होती रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ अब नंदीवर्धन जी महामंत्री की सूचना है। श्रद्धा और भक्ति से जयकारा लगाएंगे। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। पाठ पर विराजित जन जन की श्रद्धा और आस्था के केंद्र शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज के सुशिष्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज उगर तपस्वी तप श्रोमणी सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज थाने 6 जिन शासन ज्योति उत्तर भारती सिंगनी स्वर्ण संयम राधिका उपरवर्तनी माँ शादी श्री रमेश कुमारी जी महाराज थाने 7 जैन ज्योति प्रवचन भाविका उपरवर्तनी माँ साध्वी श्री करना जी महाराज थाने 4 के पावन चरण कमलों में हृदय की इसी आस्था के साथ एस जैन सभा सेक्टर 17 पंचकुला एवं सकल जैन समाज की ओर से वंदना नमस्कार करते हुए आपके आहार और विहार की सुख साता पूछते हैं और आप श्री जी के उत्तम स्वाद की शुभ मंगल कामना करते हैं। सभा में पधारे हुए सभी सहधर्मी भाई बहनों को सादर जय जगन्नाथ। जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, कल वो पावन दिन आ रहा है कि जिस दिन हमारे पूज्य गुरुदेव वाणी भूषण कवि रतन व्याकरण आचार्य श्री प्रभास मुनि जी का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी लड़ी में आज जो है एकाशना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के जो एकाशने हमारे महिला मंडल की तरफ से 12 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक लगाए जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखेंगे और मेरा निवेदन है महिला मंडल के सदस्य तो सहयोग देंगे, चरित्र महिला मंडल के जो सदस्य हैं वो तो सेवा देंगे। युवती मंडल की जो सदस्य हैं उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी सेवाएं देंगे। और जो हमारे समाज के भाई हैं, आकाशने में देखो सबको बिठा के खिलाना होता है तो सेवा करने वालों की लोगों को अवश्य जरूरत पड़ती है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी यह अपनी सेवाएं दे सकता है वो अपनी सेवाएं अवश्य देंगे। और कल जो गुरु जी का जन्म दिवस है उस उपलक्ष्य में संडे का दिन है तो 5 समायक अवश्य करने की चेष्टा करें। जो भी और भी कोई भी तपस्या कर सकता है बहुत अच्छी बात है, वो गुरुदेवों से गिफ्ट के रूप में अपना पचकान लेकर जाएगा। और लेकिन कल 5 समायक अवश्य करने का भाव रखेंगे। और सभी के लिए बहनों को है कि खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी, सभी के लिए गौतम प्रसादी की व्यवस्था नीचे रहेगी तो सब उसको अवश्य लेकर जाएंगे। आज हमारी सभा में सरदूलगढ़ से, मानसा से, सुल्तानपुर से, लुधियाना से, चंडीगढ़ से व अन्य कई क्षेत्रों से दर्शनार्थी बंधु आए हैं। बाहर से आए हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का एस जैन सभा पंचकुला हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है तथा निवेदन करती है कि चाय नाश्ता एवं भोजन लेकर हमें अतिथि सत्कार का शुभ अवसर प्रदान करें, जिसकी व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है। भाई सुल्तानपुर से हमारे गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी के जो टीचर थे और स्कूल के प्रिंसिपल भी थे और इनको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उनके सुपुत्र श्री पुनीत जोशी जी जो इनके दोस्त मित्र भी हैं, कनाडा से आए हुए हैं, परसों से यहाँ आए हैं, पूरा दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और कल गोची पर भी गए थे। इनकी तरफ से इनके जन्म दिवस पे हमारे को 11,000 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है। इनका सभा की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कल का जो प्रवचन का समय है वो 8:30 से पौने 11 बजे तक रहेगा। और जो भी भाई बंधु अपने भाव रखना चाहता है गुरु जी के चरणों में, वह कृपया अपने नाम मेरे को लिखवाएंगे। अब आप सबसे निवेदन है कि कृपया वंदना के लिए खड़े होंगे। अब हम सब मिलकर हाथ जोड़कर मान मोड़कर 3 बार तिक्तों के पाठ से गुरु जी एवं गुन्नी जी के पावन चरण कमलों में तिक्तों के पाठ से वंदना करेंगे। तिक तो आयनम करेमि वंदामि नाम स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पैवा स्वामी मथे। तिक तो आयनं करेमि वंदामि
बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी। गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री एकचंद जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की उग्र जय। तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि मुनि जी जी महाराज की जैन धर्म के जय। सभी साधु साधियों की की जय। मंगल। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगझायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंचन मुकारो सब पावकण सण मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलंग श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली मुनतो धम्मो लोकतम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राणी आचरण बोलिए पादे परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। श्री रमन मुनि जी महाराज की जय। थोड़ा देखो थोड़ा